ठीक है, मैं वापस शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ओके। हेलो हेलो, सीमा बात कर रही हैं? जी बोल रही हूँ। ओके, सीमा, रजनी ठाकुर बात कर रही हूँ वेबिनार जागृति फाउंडेशन से। मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी थी अबाउट हमारा जो एक नया प्रोडक्ट आया है उस बारे में। क्या ये राइट टाइम है आपसे बात करने का? जी बोलिए। ओके, सीमा, मैं जानना चाहती हूँ आप क्या करती हैं? जी मैं अभी अभी स्टार्ट किया हुआ है। मैं ब्यूटिशियन हूँ अभी से, मतलब ओह इतना फुल ग्रेट। से इतना अच्छे से नहीं स्टार्ट किया हुआ है, ओके ओके ओके, लेकिन सोच सीमा, रही हूँ आगे क्या मैं। लग रहा है इस प्रोफेशन में स्कोप कितना लग रहा है आपको? वैसे देखा जाए तो स्कोप बहुत है, लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा डाउन चल ओके, रहा है। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं? मेन तो कस्टमर कैसे हम लोग को करना है, ओके सेल्स कैसे बढ़ानी है, ओके मार्केटिंग कैसे करनी है। ओके और मेन सबसे अच्छा तो ये है कि प्रोडक्ट कहाँ से लेने हैं, अच्छे कहाँ से मिलेंगे। ओह ग्रेट। ओके, मैंने ग्रेट इसलिए बोला कि आपके ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूं मैं। ओके। जानना चाहेंगी? जी जरूर। ओके, फेबिना ब्यूटी क्लब जो है, वो फेबिना ब्यूटी क्लब हम लोगों ने शुरू किया है, हमारा नया वेंचर। वैसे ये नया वेंचर नहीं है, 2010 में इसका हम ट्रायल ले चुके हैं। लगभग उस समय हमारे पार्लर में, हमारे क्लब में 210 पार्लर्स थे। और उस समय पे चूंकि हमने बहुत छोटे रूप में किया था, उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी हमारे जितने भी पार्लर्स इस क्लब में एसोसिएट थे हमारे साथ में, उनको उनके बिजनेस को ग्रो करने में कम से कम 10 टाइम से ज्यादा जंप मिला था। ठीक है, ओके। तो अब तो हम लोग टेक्नोलॉजी और बाकी सबके साथ में भी काम कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज लेके आई हूँ सीमा। गुड न्यूज ये है कि फेबिना ब्यूटी क्लब आपके लिए आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबके सोल्यूशन लाया है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें जिसमें आपको कम पैसे में ज्यादा मार्केटिंग आपकी हो जाए। ठीक है, जी। कस्टमर का डेटाबेस कैसे मेंटेन करें कि आप उनको बार बार कहीं ना कहीं रिकॉल कर सकें। ठीक है, जी। उसके साथ साथ में हम आपको कैसे मार्केटिंग, प्रूवन मार्केटिंग के जरिए आप कैसे अपनी ब्रांडिंग बना सको, आप अपने पार्लर को कैसे बढ़ा सको। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट कैसे कहाँ से मिलेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। नए प्रोडक्ट मार्केट में कौन सा आ रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी सीमा, कि अगर आपके पास में कोई क्लाइंट आता है और वो आपसे कुछ पूछता है और आप अगर उसका जवाब नहीं दे पाते या गलत जवाब देते हैं, तो क्लाइंट आपके पास में दोबारा नहीं आता, या आता भी है तो छोटी मोटी सर्विसेज के लिए आता है, जी। बड़ी जी। सर्विसेज और कहीं जाके कराता है। ठीक है, और बड़ी सर्विसेज जहां कराता है वहां इसलिए कराता है कि वहां पर 2 चीजें होती हैं, एक होता है तामझाम, दूसरा होता है उनके पास में प्रॉपर नॉलेज। ओके। राइट, तो अगर आपके पास में प्रॉपर नॉलेज हो तो भी तामझाम मैटर नहीं करता। मतलब क्लाइंट ने अगर आपसे कोई चीज बोली और आपने उसको राइट वे में राइट आंसर कर दिया, तो क्लाइंट को लगता है कि मुझसे ज्यादा नॉलेज इनके पास है, तो वो आपके पास में छोटी सर्विसेज के अलावा बड़ी सर्विसेज भी कराना शुरू करता है। ठीक है, सो ओवरऑल मैं आपको एक पूरा समराइज कर दूं कि अगर आप हमारे ब्यूटी क्लब का मेंबर बनते हैं तो हम आपको साल भर में 12 वर्कशॉप्स देने वाले हैं, 52 ट्रेनिंग्स देने वाले हैं। 52 ट्रेनिंग्स जो होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की होंगी। कभी वो सेल्स से रिलेटेड होंगी, कभी वो मार्केटिंग से रिलेटेड होंगी, कभी वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी, कभी प्रोडक्ट नॉलेज से रिलेटेड होंगी, कभी किसी थेरेपी से रिलेटेड होंगी। अलग अलग फील्ड पे अलग अलग नॉलेज पे बेस्ड होंगी 52 ट्रेनिंग्स। उसके अलावा 12 वर्कशॉप्स होंगी जो थोड़े से बड़े सब्जेक्ट पे होंगी। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट, टीम सपोर्ट, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इस क्लब मेंबरशिप के थ्रू। उसके अलावा जो आपने बात कही, चूंकि फेबिना ग्रुप का अपना एक होलसेल का बहुत बड़ा काम है कॉस्मेटिक का, जहां पर आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट हैवी डिस्काउंट प्राइस पे विद गाइडेंस भी मिलते हैं। और ओके। ये सारी चीजों करने में आपको ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप, कई सारे अप्लायंसेस, ये सारी चीजें गिफ्ट एंड रिवॉर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन में मिलती हैं। ठीक है, सो मैं जानना चाहूंगी सीमा, एक छोटा सा सवाल पूछूंगी कि 12 वर्कशॉप, 52 ट्रेनिंग्स, कस्टमर सपोर्ट, टीम सपोर्ट, उसके साथ साथ में रिवॉर्ड एंड रिकग्नाइजेशन, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट विद नॉलेज विद गाइडेंस, आपके हिसाब से इस क्लब की मेंबरशिप क्या होनी चाहिए?
मैम इसकी तो मेंबरशिप 25,000 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक सेमिनार करती हूँ जी, इसका मिनिमम मुझे चार्जेस 2 से 3 हजार रुपए देना पड़ता है। राइट, मुझे नहीं लगता कि 25,000 से कुछ कम नहीं होगा इसका। राइट। अच्छा, और एक और चीज है रीमा, ये जो हमारी मेंबरशिप है ये ईयरली है। मतलब आप अगर पहले साल में सेटिस्फाई होंगे तो ही आप सेकेंड टाइम में रिन्यू करेंगे। इट ओके मीन्स हम आपका ईयरली इतना ध्यान रखेंगे कि आप हमारे पास में सेकेंड टाइम 100% एनरोल करें, अपना रिन्यूअल कराएं। जी। ठीक है, तो मैंने आपसे जो भी कहा है मैं आपको रिटन डॉक्यूमेंट में एक पीडीएफ के थ्रू भी भेज रही हूँ, आप उसको पूरा देख लीजिएगा। और गुड न्यूज ये है कि ये जो हम मेंबरशिप की फीस आपसे ले रहे हैं वो नहीं के बराबर है। ठीक है, आपको सिर्फ इसके लिए पे करना है 3,000 प्लस जीएसटी, मतलब अमाउंट होता है 3,540। अच्छा, एक और चीज बोलना चाहूंगी, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। ये नेशनल लेवल पे हम लोग इसको कर रहे हैं और नेशनल लेवल के पार्लर हमारे साथ में एसोसिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एक नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाएगा, पूरे इंडिया में नेटवर्क बन जाएगा। क्योंकि जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा तो आपस में एक दूसरे से मुलाकातें भी होंगी, दोस्ती यारी भी होगी, है ना, और बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, आप देख लीजिए, अकाउंट डिटेल भेज रही हूँ, देख लीजिए और तुरंत आप पे करके मुझे डिटेल के साथ में सेंड कर दीजिए। और कुछ पूछना चाहिए तो पूछ भी सकती। मुझे एक क्वेरी थी, समझो बोलिए। मुझे कुछ सीखना है न्यू राइट, टेक्नोलॉजी और हाँ, मैं पुणे में मतलब आपके हेड ऑफिस में ही आ सकती हूँ, तो तो आपको सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा डियर। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फेबिना पूरे इंडिया में सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जिसने ऑनलाइन लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट शुरू किया। लेकिन मैं इस सब चीजों की प्रैक्टिस कैसे करूंगी? कोई दिक्कत नहीं है, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप घर पे बैठ के सीख रहे हैं या क्लासरूम में आके सीख रहे हैं। ओके, ठीक है, तो इसका और कुछ डेमो हम आप लोग दे सकते हो मुझे? आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमारा ये शुरू होने वाला है 8 मार्च को। ठीक है, बट उसके पहले हम लोग कई सारे छोटे छोटे वर्कशॉप्स करेंगे ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं। ठीक है, आपको कुछ ग्रूमिंग सेशन होंगे, बाकी सब सेशन होगा। और आप एक काम कर सकते हैं, हमने लगभग 5,000 स्टूडेंट को अब तक ट्रेन किया है। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे जाके आप हमारे स्टूडेंट के फीडबैक देख सकती हैं। ओके, ठीक ठीक है, है, तो आपको पता चल ठीक है, जाएगा कि हमारे यहाँ जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो 100% है। ठीक है मैम, मैम मैं सभी चीजें चेक कर लेती हूँ जी वेबसाइट पे सीमा, मैं जाके। आपको पीडीएफ भेज रही हूँ, बट इसके साथ में आपको एक चीज बताना चाहूंगी, वो ये है कि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। ओके मैम। तो फटाफट रजिस्टर करके मुझे सेंड कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नहीं तो कोई बात नहीं, हम ठीक है, लोगों की बातचीत हो गई। जी मैम। ठीक है मैम कोई मुझसे पूछ रहा था डेमो भी मिलेगा? बच्चे, देखो एक चीज मैं बोलूं, सबसे यस पहली चीज, अभी मेरे इस कॉल पे फीडबैक दो। सीमा अच्छी क्लाइंट थी या मैं उसको अच्छे से ड्राइव कर रही थी? आप अच्छे से ड्राइव कर रहे आप थे। अच्छे से ड्राइव कर रहे थे। उसने कई जगह कोशिश की कि वो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश भी की, बट एक होता है ना सम्मोहन, क्या यस बोलते हैं मैम, उसको, ठीक, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज। ठीक है, हिप्नोटाइज थोड़ा सा गलत वर्ड हो जा रहा है, पर फिर भी हम, अगर हमारा कॉल प्रॉपर है तो हम हमारे क्लाइंट को ड्राइव करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, सीमा के साथ में रैपो बिल्ड किया। कहीं पर लगा कि कम्युनिकेशन सिंगल था? नहीं कहीं पर लगा कि मैंने बहुत कुछ बताया? नहीं जो मैंने कल आप लोगों को सिखाया था परसों कि 7% नॉलेज की ही जरूरत होती है पूरे कॉल में। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? एक तो मेरी आवाज में बहुत कॉन्फिडेंस था, भले बीमार थी फिर भी कॉन्फिडेंस बहुत था। बॉडी लैंग्वेज आपने देखा, मैंने जानबूझ के कैमरा ऑन रखा था। बात करते वक्त क्या मेरे चेहरे पे स्ट्रेस था? क्या मेरे चेहरे पे ये जिज्ञासा थी कि इसको करना ही चाहिए? नहीं राइट, क्या था? एकदम रिलैक्स माइंडसेट। राइट, क्यों? क्योंकि हम दे रहे हैं, हम जो ले रहे हैं उसके तुलना में 1000 गुना दे रहे हैं। क्लियर? और जब ये एटीट्यूड होता है ना हमारे काम में,
रिजल्ट आता ही है। ठीक है, अभी आप ऐसे एज ए क्लाइंट, अगर आप रियल में मेरी क्लाइंट होती तो क्या करती पीडीएफ देखने के बाद? सीमा, तुम्हारा फीडबैक बताओ। आपके कॉल के बारे में मैम? हाँ, मैम बहुत अच्छा था। तुमने मुझे अपोज करने की कोशिश की थी कई जगह, हाँ, लेकिन कर नहीं पाई। कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एंगेज रखा जी। है ना। अब अभी ये बताओ, अगर आप मेरी जगह मेरे क्लाइंट होते रियल में, तो आपके दिमाग में लिमिटेड सीट घूमता ये घूम घूमता रहा बार होता या बार नहीं घूमता, घूम रहा होता? बार बार घूमता वही। इनको कहते हैं कॉल टू एक्शन। सामने वाले के पास में आपने क्या छोड़ा है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। एंगेज करना है, टू वे कम्युनिकेशन करना है। प्राइस किसने बताई थी 25 से 30,000? सीमा ने, क्लाइंट ने। क्या 3,000 उसको महंगा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम उससे पूछे बिना खुद बता दे रहे हैं। आज किसी ने मुझे कहा कि उसने कहा 3,000 रुपए ज्यादा है। किसने कहा था मुझसे? उसकी वजह थी, आपने उससे पूछा ही नहीं कि इतना सब मिलने के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्लियर? मैम क्या एक एक और चीज पूछना था बोलो। कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मैं करती हूँ कॉल वापस से आधे घंटे में 2 घंटे में, फिर बिना कुछ बोले कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। प्लीज तो थोड़ा क्या सा म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। हाँ, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो, फिर से बोलो बेटा। कौन बात कर रहा था अभी मुझसे? हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, मैं विजेता बोल रही हूँ। हाँ विजेता बोलो। मैं कह रही थी कि जैसे कोई क्लाइंट है वो कहता है कि मैं बाहर हूँ, बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर सकती, बाद में बात करूंगी, कॉल बैक करूंगी, तो ऐसे लोगों को क्या दोबारा ऐसे से लोगों कॉल से करना है? पूछना है, ऐसे लोगों से पूछना है, ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, है ना, डिस्टर्बिंग। ठीक है, उसके बाद में उनको बोलना है कि राइट टाइम क्या होगा आपको कॉल करने का। नहीं, ऐसे वो बोलते कहेंगे हो ना तो तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इतना बोलते ठीक है बोलते कोई ही। बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा तो कॉल क्या कर कॉल लेना। बैक? अच्छा, कॉल कॉल बैक बैक करना करना है। है बेटा। फॉलो अप के रूल बता देती हूँ आज मैं आप लोगों को। ठीक है, फॉलो अप जो है वो 4 तरीके से करते हैं। ठीक है, पहला है क्लाइंट हाँ बोल दे, तब तक फॉलो अप करना है। क्लाइंट पूरी तरह से ना बोल दे, तब तक फॉलो अप करना है। बट ना बोले तो पूछना है कारण क्या है। ठीक है, पैसे नहीं है उसका आंसर रहेगा, टाइम नहीं है उसका आंसर रहेगा, पसंद नहीं आया उसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो नहीं है कोई बात नहीं, कारण बताओ। ठीक, वो मर इंटरेस्ट जाए, नहीं है, वो लोग वो कहते हैं मर इंटरेस्ट जाए, नहीं हम है, मर नहीं जाए। करना है। इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट की बात जो है वो अगर सही ढंग से बताया, हम्म। इंटरेस्ट तो किसी की चीज का नहीं होता है। रियलिटी ये है कि घर में दाल चावल सब्जी रोटी जो बनता है ना, उसको भी खाने में इंटरेस्ट नहीं होता है, बट सामने आता है तो खा लेते हैं ना। सही है नहीं है? यस मैम। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो जगाना पड़ता है, अपने आप नहीं आता। ठीक, आपका कम्युनिकेशन कैसा है? आपने देखा होगा कई बार ना, कुछ कॉल्स हमारे पास जो आते हैं तो बहुत काम के होते हैं बट हेलो मैम। इंटरेस्टिंग नहीं होते, इसलिए हम बात नहीं कर पाते। हाँ हाँ बोलो। और कुछ कॉल होते हैं जो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि कोई काम ना हो तो भी हम उनसे बतिया लेते हैं घंटों। होता है नहीं होता है? हाँ मैम। हमको मैग्नेट बनना है। कौन बोल रहे हैं? यस पिंकी बोलिए।
कौन कुछ बोलना चाहता था? चलो अच्छा, हम लोग भी निकलते हैं, आज तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, सर की भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आज ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करते, ये रिकॉर्डिंग आकाश आपको दे देंगे, ठीक है, मॉक कॉल की। और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो मैं मीटिंग डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। एक और चीज मैम, कोई 2 बोलो। बार कॉल किए वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है तो फिर हाँ, वापस से कॉल तो भी करना है? करते रहना है, करते रहना है। कॉल रिसीव नहीं करने को आपने उससे पैसे लिए हैं क्या? नहीं। नहीं ना, ठीक है। कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, उसमें मैंने जो कारण बताया था कि बच्चों के पास कॉल हो सकता है, ठीक है, वो कहीं बिजी हो सकता है, खाना बना रहा हो सकता है। तो आप ये बताओ कंटिन्यूअस ईमानदारी कॉल से, तो नहीं करना कंटिन्यूस होगा नहीं ना? करना है, कंटिन्यूस नहीं करना है, डिफरेंट टाइम पे करना है। अच्छा, ठीक आपने है। कई बार आपके पास में जब फोन रहे, मतलब आप जब टोटल हाउसवाइफ हो तो आप दिन भर में कितने कॉल उठाते हो? मोस्टली कभी खाना बना रहे होते हो तो नहीं उठाते, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होता है तो हाथ धो के उठाते हो, बट जब नंबर बस आता है, नाम नहीं लिखा होता, आप सोचते कॉल बैक कर लूंगी। तो जो हमारे साथ में हो रहा है बेटा, जिसको हम कॉल कर रहे हैं, वो हम में से अलग नहीं है, वो भी हम में से एक इंसान है। कई बार होता है कि लोगों के पास में जब नंबर बस आता है ना, तो उस कॉल को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो आपको क्या करना है, अगर आज आपने 12 बजे लगाया था और 12 बजे रिसीव नहीं हुआ, तो कल 1 बजे लगाना है। कल 1 बजे लगाया, रिसीव नहीं हुआ तो 2 बजे लगाना है। 2 बजे रिसीव नहीं हुआ, 3 बजे लगाना है। जितना अच्छा फॉलो अप होगा, उतनी बेहतरीन सेल होगी। जब सामने वाला देखता है यार ये कंटिन्यूस फोन आ रहा है, इट मीन्स ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, कॉल बैक करता है या कॉल रिसीव करता है। मैंने अभी एक वर्ड ही वो बोला था, हम महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं जो बहुत कठिन काम है। उनका फोन मैक्सिमम टाइम उनके बच्चों के पास में होता है, उनका टाइम फोन मैक्सिमम टाइम उनके बेडरूम में होता है, उनका टाइम फोन मैक्सिमम टाइम ड्राइंग रूम में होता है, कभी हस्बैंड के पास में भी होता है। मैम मैंने 2 बार कॉल किया था तो एक कस्टमर मेरे पे चिल्लाई। वो तो देखो, मैंने कहा ना, लड़ाई हो गई होगी हस्बैंड से, तो अब कोई तो चाहिए था फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, तो उसको प्यार से सॉरी का मैसेज भेज दो। देखो एक चीज मैं बोलूं, सेल्स का प्रोफाइल थोड़ा सा टफ लगता है, बट एक समय के बाद में आप एंजॉय करने लगते हो। जब आपके पास में 100 में से 10 बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ जाएंगे ना, आप इसको एंजॉय करने लगोगे। ठीक, ये सब चीजें होंगी बच्चे। चलो, जिसको भी अभी बात करनी हो मुझसे पर्सनल भी कॉल कर सकते हो। अभी मैं निकल रही हूँ क्योंकि तकलीफ ज्यादा ही होने लगी है, बुखार भी पड़ रहा है, ठीक है। ओके चलो मैम। कल मिलते हैं मैम दोबारा। ध्यान रखिए अपना। बाय। Yeah.